हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे अपने YouTube चैनल तिरंगा क्लासेस पर। साथियों, चर्चा करेंगे लैब असिस्टेंट 2023 में आने वाली वैकेंसी के बारे में, जिसकी बुक लिस्ट के बारे में आपको आज बताऊंगा विस्तार से। साथियों, 2022 के अंतर्गत मैंने लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया था और उसको अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई किया है, जिसमें मैंने कौन कौन सी बुक का प्रयोग किया था, कौन कौन सी बुकों को मैंने पढ़ा था, उसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। तो पेशेंस के साथ वीडियो को देखिए और यदि वीडियो लगे अच्छा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों देखिए, साथियों लैब असिस्टेंट के अंतर्गत दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पूछी जाती है आपसे जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान पूछा जाता है पेपर फर्स्ट के अंतर्गत, और उसके साथ साथ आपसे पूछी जाती है मनोविज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान साथियों। और पेपर सेकंड के अंतर्गत पूछा जाता है आपको साइंस के बारे में नॉलेज, जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं साथियों 10th लेवल के, और 90 क्वेश्चन आते हैं 11th और 12th लेवल के। 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के। तो पेशेंस के साथ वीडियो को देखिए, मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी बुक पढ़ें आप, ताकि आपका स्कोर अच्छा हो और 2023 में जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है उसमें अच्छी तरह से आप सेलेक्ट हो सके और एक रेस्पेक्टेड पोस्ट पर अपना जीवन व्यतीत कर। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं साथियों। देखिए साथियों, इसमें पहला पेपर होता है सामान्य ज्ञान और एजुकेशनल साइकोलॉजी का। तो आपको मैं बता दूं, इसके लिए आपको प्रेफर करनी है लक्ष्य की एक गाइड आती है पेपर फर्स्ट प्रयोगशाला साइकिल, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस तरह की एक बुक आती है साथियों, उसको पढ़ना है आपको, क्योंकि पेपर फर्स्ट बहुत बड़ा है साथियों। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत कई सारे सब्जेक्ट है, जैसे विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान है, शैक्षणिक मनोविज्ञान है और सामान्य राजस्थान का अध्ययन है। इसलिए आपको ये बुक प्रेफर करनी है, जो आपको किसी भी नज़दीकी शॉप स्टोर पर मिल जाएगी। लेकिन पेपर सेकंड के अंतर्गत सिर्फ इस बुक से काम नहीं चलेगा साथियों। पेपर सेकंड के अंतर्गत आपको अन्य बुकें भी पढ़नी पड़ेगी। देखिए साथियों, पेपर सेकंड के अंतर्गत आपको, यदि मैं बायो की बात करूं तो बायो में आपको मैं बता दूं एनसीईआरटी 12वीं की और एनसीईआरटी 11वीं की साथियों, 11वीं की एनसीईआरटी और 12वीं की एनसीईआरटी। और यदि साथियों मैं आपको बता दूं, यदि आप एडवांस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं और आप अच्छी रैंक के साथ एक लैब असिस्टेंट बनना चाहते हैं, तो मैं बता दूं इसके साथ साथ आपको आरबीएससी भी पढ़नी चाहिए। आरबीएससी क्योंकि साथियों ये राजस्थान का एग्ज़ाम है और इसमें राजस्थान की बुकों में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन साथियों बता दूं एनसीईआरटी में से ही आएंगे। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जिसको चाहिए कि मैं तो सर बायो में तो मुझे यदि 30 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 29 क्वेश्चन राइट करने हैं, तो मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। तो साथियों मैं बता दूं, यदि आपको 30 में से 29 या 30 के 30 क्वेश्चन राइट करने हैं बायोलॉजी के अंतर्गत, तो आपको बायोलॉजी के अंतर्गत एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी पढ़नी चाहिए। और उसके साथ साथ यदि बता दूं बायोलॉजी के अंतर्गत, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एलएन का मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। बायो के अंतर्गत एलएन का मॉड्यूल साथियों ध्यान दीजिए, इसमें से थ्योरी पढ़ने मत बैठ जाइएगा, इसमें से सिर्फ क्वेश्चन कीजिएगा, इसमें से सिर्फ आपको क्वेश्चन करने हैं और इन दोनों में से आपको थ्योरी पढ़नी है। और जो बच्चा बहुत एडवांस लेवल की तैयारी करना चाहता है उसको पढ़नी है आरबीएससी। ठीक है साथियों, उसके साथ अब हम बात करते हैं आगे केमिस्ट्री और फिजिक्स की साथियों। ये तो मॉड्यूल है बायो का जो आपको क्वेश्चन के लिए पढ़ना है। साथियों बता दूं, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए सर्वप्रथम आपको जो पढ़नी है नोट्स पढ़ने हैं, वो पढ़ने आपसे, यदि आपको थ्योरी पढ़नी है तो वो पढ़नी है आपको एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी। साथियों देखिए, एनसीईआरटी को क्यों प्रेफर किया जा रहा है, क्योंकि अब वर्तमान में भी राजस्थान में एनसीईआरटी बोर्ड की किताबें लागू हो चुकी हैं, इसलिए बोर्ड का ध्यान उस एनसीईआरटी की किताबों पर ज़्यादा रहेगा। तो देखिए साथियों, यदि मैं
बात करूं थ्योरी की, तो थ्योरी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की एनसीईआरटी से पढ़नी है। और साथ ही साथ यदि मैं बात करूं अपने यूट्यूब चैनल की, तो आपको लैब असिस्टेंट साइंस सब्जेक्ट का संपूर्ण सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। क्योंकि साथियों मुझे भी अनुभव है, पिछले साल मैंने भी लैब असिस्टेंट एग्जाम को क्रैक किया है, तो मुझे पता है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो साथियों हम भी आपको अच्छे तरीके से तैयारी कराएंगे। इसलिए यदि आप लैब असिस्टेंट की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं और बेहतर तरीके से जहाँ कोचिंगों में पढ़ाया जाता है उससे कहीं गुना गुणवत्ता के साथ आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी साथियों। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलो चर्चा करते हैं साथियों केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और उसके बाद यहाँ मॉड्यूल से क्वेश्चन करने हैं। उसके साथ साथ हम भी आपको केमिस्ट्री की थ्योरी करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे। फिर बायोलॉजी, यदि फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है साथियों, क्योंकि फिजिक्स की एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी लेंथी है साथियों। तो इसलिए मैं बता दूं आपको, फिजिक्स के लिए हम आपको क्लासेस करवाएंगे, वहाँ से आपको पढ़ना है। और मैं टेलीग्राम पर नोट्स डाल दूंगा मेरे, जो पिछले साल मैंने जो पढ़ी थी फिजिक्स, उसके नोट्स, फार्मूला शीट बाकी सब डाल दूंगा। और उसके साथ साथ आपको यहाँ से मॉड्यूल से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। यदि साथियों आपके पास मॉड्यूल नहीं है इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, देखिए साथियों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 10 टॉपिक हैं, इसलिए आप यदि एलएन के मॉड्यूल लाओगे तो आपको 4000 के अंतर्गत पढ़ेंगे सभी मॉड्यूल, क्योंकि अलग अलग टॉपिक हैं, टॉपिक चुन के पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो इसलिए यदि आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल तिरंगा क्लासेज टीसी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं यहाँ पर आपको इन मॉड्यूलों की पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। लैब असिस्टेंट के अंतर्गत जो जो टॉपिक है उसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है साथियों, तो आपको पढ़ना है केमिस्ट्री के अंतर्गत और फिजिक्स के अंतर्गत इन मॉड्यूलों से क्वेश्चन करने हैं। हम भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको थ्योरी करवाएंगे, काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको प्रदान करेंगे साथियों। तो उसके साथ साथ मैं आपको एडवांस बता दूं कि देखिए साथियों, हम भी एक अपना यूट्यूब पर बेंच लॉन्च करेंगे साथियों, जिसमें आपको संपूर्ण पीसीबी पढ़ाई जाएगी, संपूर्ण पीसीबी। और उसके साथ साथ आपको पेपर फेस्ट की तैयारी भी करवाई जाएगी, पेपर फेस्ट की, और काफ़ी अच्छे लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा साथियों। तो इसलिए आप चैनल पर बने रहें साथियों। पेपर फेस्ट और पेपर सेकंड, इन दोनों की तैयारी आपको जल्दी शुरू करवाई दी जाएगी। 1 फरवरी से आपको इसके वीडियो आपको इस YouTube चैनल तिरंगा क्लासेस पर मिलते रहेंगे साथियों। और बात की जाए साथियों यदि पेपर फेस्ट की, तो आपको लक्ष्य की गाइड पढ़नी है। लक्ष्य की गाइड के साथ साथ मैं बता दूं आपको कि आप अन्य बुकें भी प्रेफर कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि लक्ष्य की गाइड में से पेपर फेस्ट कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पट होंगे, और बाकी जो अन्य मटेरियल होगा वो हम प्रोवाइड करवा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और आपको वीडियो डालते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पर, ताकि आप अच्छी तरीके से देखकर अच्छी स्टडी कर पाए। लेकिन उसके साथ साथ नहीं सर, हमें तो बताओ कि पेपर फेस्ट में भी राजस्थान जीके के लिए कौन सी बुक पढ़ें, इंडिया जीके के लिए और साइकोलॉजी के लिए कौन सी बुक पढ़े। तो पेपर फेस्ट के बारे में मैं बुकों के बारे में थोड़ी और विस्तार से बात कर लेता हूँ। तो पेपर फेस्ट में देखो आपको पढ़नी है, इसमें राजस्थान का यदि जीके की बात की जाए तो साथियों राजस्थान जीके के अंतर्गत आपके आती हैं जियोग्राफी। तो मैं बता दूं, जियोग्राफी के लिए आप हरिमोहन सक्सेना की बुक पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी और ऑथेंटिक बुक है हरिमोहन सक्सेना की बुक। उसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के लिए आप पढ़ सकते हैं राज पैनोरमा। और बात की जाए आपको करंट अफेयर की साथियों, तो करंट अफेयर पढ़ना है आपको मूमल से। कहाँ से पढ़ना है? मूमल से साथियों। और उसके साथ साथ बात की जाए इंडिया जी के एंड वर्ल्ड जी के,
तो इंडिया जीके एवं वर्ल्ड जीके की बात की जाए तो साथियों इसमें ना तो टॉपिक दिए हुए हैं और ना कोई अन्य चीज़ दी हुई है आपके सिलेबस में, तो आप कहाँ से पढ़ोगे। मैं कहता हूँ आप ल्यूसेंट से पढ़िए। तो ल्यूसेंट से पढ़ने से पर इनमें कोई टॉपिक नहीं है, तो आप ऊपरी ज्ञान इनका ले लीजिए साथियों। और यदि आप इनको एक बार के लिए छोड़ भी दें तो भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि राजस्थान जीके का पोर्शन पहले आप अच्छे तरीके से कवर कीजिए और उसके साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट साइंस को अच्छे तरीके से कवर कीजिए साथियों। उसके बाद बात की जाए आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी की, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी शैक्षणिक मनोविज्ञान की बात की जाए तो वहाँ पर भी कोई टॉपिक साथियों आपको नहीं दिए हुए हैं। तो इसके लिए मैं बताऊंगा आपको अवनी की एक पब्लिकेशन की बुक आती है, वो साथियों काफ़ी आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन क्या है कि साथियों उसकी भाषा थोड़ी सी टफ है, इसलिए आप वो रीड और सेकंड ग्रेड के लिए साथियों। यदि आपको लैब असिस्टेंट की साइकोलॉजी पढ़नी है, तो यदि आपके पहले साइकोलॉजी नहीं पढ़ी हुई तो आप वंदना जाडोन की फर्स्ट रैंक की बुक आती है, अच्छी मैंने भी वही पढ़ी थी, तो आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, नहीं हमें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी अच्छे तरीके से पढ़नी है साथियों। देखो बता दूं कि पिछली साल तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में से क्वेश्चन आया नहीं था, इस बार आ सकता है, लेकिन कितने क्वेश्चन आएंगे सर तो वो तो बता नहीं सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि इस बार भी एजुकेशनल साइकोलॉजी से क्वेश्चन बहुत ही कम आएंगे साथियों। तो आप अवनी की पब्लिकेशन की बुक है, वो काफ़ी बड़ी और काफ़ी उसकी भाषा जटिल है, तो इसके लिए आप पहले तो वंदना जाडोन की एक पब्लिकेशन की बुक आती है, वो बुक पढ़ लीजिए साथियों। ठीक है, ये थी आपके बुक लिस्ट के बारे में चर्चा। तो साथियों बता दूं, मैंने लैब असिस्टेंट 2022 का एग्ज़ाम क्रैक किया था और इस एग्ज़ाम में स्कोर कार्ड के बाद मेरा नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर हुआ था 280.99 और अभी फाइनल रिजल्ट आने वाला है साथियों, और मेरा सिलेक्शन जनरल से भी मुझे लगता है कि हो जाएगा। तो साथियों हम भी YouTube पर आपको अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे साइंस, और साइंस में हमें काफ़ी डीप नॉलेज है। हम साइंस में अच्छा स्कोर किया था लैब असिस्टेंट के अंतर्गत, और जीके का पेपर थोड़ा सा टफ आया था, उसके कारण स्कोर थोड़ा सा डाउन था साथियों। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, मैं आपको लैब असिस्टेंट की 2023 की अच्छी तैयारी करवा दूंगा बिना किसी पैसा खर्च किए। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए साथियों। देखिए पिछली बार लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि साथियों जो एग्ज़ाम है उससे पहले न्यू सिलेबस जारी किया गया था आरपीएससी के द्वारा। एक बार थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ आपको। आरपीएससी ने क्या किया, पिछली बार आरपीएससी ने कहा कि भाई साहब हम 2022 के अंतर्गत लैब असिस्टेंट की वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो भाई लोगों ने कहा ठीक है निकालो, अच्छी बात है ये। इन्होंने कहा कि हम 400 की समथिंग पोस्ट निकालेंगे 400 से। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, ये पोस्टें तो साइंस और उसके साथ जियोग्राफी और हम गृह विज्ञान को भी इसमें, होम साइंस को भी इसमें इंक्लूड कर देंगे, और उसके साथ साथ हम पोस्ट लेके आएंगे 1000 से प्लस। लेकिन साइंस की पोस्टें वहाँ पर भी 800 के समथिंग होगी साथियों। उसके बाद जब 18 अप्रैल को दिन के करीबन 70 दिन भी नहीं हुए और 28 जून को लैब असिस्टेंट साइंस की पहली पारी का एग्जाम हो गया और 29 जून को सेकेंड पारी का। इन्होंने 70 दिन में एग्जाम करवा दिया और सिलेबस भी डाल दिया। एजुकेशनल साइकोलॉजी जोड़ दी, करंट अफेयर जोड़ दिया, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके जोड़ दिया। काफ़ी बड़ा सिलेबस कर दिया। लोग कोचिंगों में चले गए, लोगों ने कोचिंगों से पढ़ना शुरू किया। उन्होंने जो पैसे दिए तो वो भी उनके व्यर्थ चले गए, क्योंकि कोचिंग तो अब 70 दिन में इतना बड़ा सिलेबस कैसे करवाएगी। तो साथियों जिन्होंने बुकों से पढ़ा, अच्छी तरीके से रीडिंग की और फटाफट बुकों से रीडिंग की, उनका सिलेक्शन हो गया। और जो कोचिंगों में क्लासें अटेंड करते रहे वो थोड़े से कहीं ना कहीं इस वैकेंसी में पिसड़ गए। तो साथियों आप भी अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यदि आप कोई कोचिंग प्रीफर नहीं कर सकते या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और आप
घर पर रहकर ही लैब असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो जी हाँ साथियों, अच्छी रैंक के साथ बना जा सकता है। कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो। मैं भी एक ग्रामीण परिवेश में रहकर लैब असिस्टेंट बना हूँ, तो आप भी बन सकते हैं। अपने आप को मोटिवेट कीजिए और अपने अंदर जुनून भरिए और कहिए हो गया आगाज रन का, अब युग बदलने की है बारी, अरे जीत उसी की होगी, संघर्ष है जिसका जारी। तो मैं लेता हूँ आपसे विदा, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिले आपको सबसे। जय हिंद, जय भारत।